नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ, जो कि यूपी टेट के लिए स्पेशली हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप यूपी टेट परीक्षा पास करना चाहते हो तो निश्चित ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, वरना आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये प्रश्न रखे हैं, मोस्टली ये बार बार पूछे जाते हैं। यूपी टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सी टेट सुपर टेट में भी ये बराबर काम आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, उस पूरे वीडियो को देखिए। लास्ट में बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो कैसे आपको मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, प्रोफेसर गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो भैया प्रतिदर्श सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, त्रैखंड सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। प्रोफेसर गिलफोर्ड के कौन सा सिद्धांत बता रहा है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसका दूसरा नाम है बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि पूछा गया था। दूसरा आपका प्रश्न है, जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? तो भाई जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? तो यहाँ पर हम देखें, ऑप्शन है आपके सामने, संप्रत्यात्मक विकास पर, जैविक प्रविधि पर, चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर, या फिर गतिशील संतुलन पर। तो इसका सही जवाब है भैया चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, जोर दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की डॉट डॉट करके भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। अर्थात बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की किन भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है भाई, क्या है? सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। ठीक है, तो किन का पता लगाया जाता है? तो भैया मानसिक का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला है, किसमें वीरता और साहस की भावना अधिक होती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया किसमें वीरता और साहस की भावना अधिक होती है। ऑप्शन है स्त्रियों में, पुरुषों में, स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पुरुषों में। जी हाँ, पुरुषों में वीरता और साहस की भावना अधिक पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? आयु और बौद्धिक विकास, आनुवांशिकता तथा वातावरण, संस्कृति तथा लिंग भेद, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी जो है कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। छठवां आपका प्रश्न है, व्यक्तियों में किसके कारण आनुवांशिक रूप से भिन्नता होती है? जीन्स के कारण, माता पिता के कारण, परिवार के कारण, या फिर जन्म के कारण। तो भाई व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है वो पाई जाती है किसके कारण भैया? तो ये पाई जाती है जीन्स के कारण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जीन्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 50% जीन्स जो है कि बच्चों में आता है पिता के द्वारा। ठीक है, चलिए सातवां आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंश परंपरा द्वारा किन गुणों का हस्तांतरण होता है? तो मानसिक, शारीरिक एवं भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वंश परंपरा द्वारा मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का हस्तांतरण होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या सही भैया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए आठवां आपका प्रश्न है, संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के लिए समस्या होती है, अर्थात विकास के लिए समस्या होती है, प्रस्तुति के लिए, ये समायोजन या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो भैया संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के समायोजन के लिए समस्या होती है। देखिए यहाँ पर जो संवेगों की भिन्नता होती है तो वो क्या होता है? समायोजन करने में काफ़ी समस्या पैदा करती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है भाई, प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, यह कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन है भैया, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, रॉस, या फिर स्किनर। तो आपको यहाँ पर बता दें, आप कभी नहीं भूलेंगे, तो बच्चे जब होते हैं तो उनको स्किन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डॉक्टरों की नियुक्ति विद्यालय में की जानी चाहिए। तो स्किन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा भैया स्किनर महोदय। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, ये किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। ठीक है, अगला है, वैयक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है, कौन सा है भैया? व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिरुचि, निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तथा क्रम सूचक परीक्षण। तो इनमें से सभी। ठीक है, व्यक्तित्व के लिए ये सभी परीक्षण किए जाते हैं। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का
आरंभ होता है। तो भैया यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, कहा जाता है जब, चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो बौद्धिक न्यूनता की बात की जा रही है, यानी कि बुद्धि जो है कि न्यूनता मतलब कम की तरफ बढ़ती है। तो 60 वर्ष और 90 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो आपको पता होगा, आप देखते हैं कि जब कभी घर के बुज़ुर्ग, ठीक है, मतलब वो मोस्टली जब काम नहीं करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बैठे रहते हैं, तो क्या होता है वो कुछ ज़्यादा ही टोका टाकी करते हैं। तो घर के जो वयस्क होते हैं वो भी क्या कहते हैं कि भैया देखिए आप जो है कि 60 आ गए हैं, ठीक है, इसलिए आप जो है कि बैठे रहें, कुछ करें ना करें लेकिन चुपचाप बैठे रहें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 60 वर्ष। छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, क्या कहा जा रहा है भैया, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, निष्पत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, और क्या है भैया, निर्धारण परीक्षण या फिर अभिवृत्ति परीक्षण। तो इसका पता लगाया जाता है निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा। 13वां प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी भाई, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और क्या है, उभयमुखी। तो देखिए यहाँ पर 3 श्रेणी, जैसा कि आप जानते हैं व्यक्तित्व के 3 श्रेणियाँ होती हैं, अंतर्मुखी, ठीक है, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका भैया, क्या है ऑप्शन, वर्णन, टर्मन, जुंग, थॉर्नडाइक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कभी नहीं भूलेंगे, हाँ, आप देखिए व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है 3 श्रेणियों में इसलिए बटा होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ताकि उनमें क्या जंग ना लगे भैया। ठीक है, अलग अलग रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, नहीं तो जंग लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जुंग महोदय ने बांटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं, कौन कौन है, भावात्मक व स्वभावगत भिन्नता, मानसिक व शारीरिक भिन्नता, योग्यता व व्यक्तित्व भिन्नता। तो भैया ये सभी होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है किसमें प्यार। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है भैया, किसमें प्यार, लज्जा, ममता, दया आदि गुण अधिक पाया जाता है। देखिए पाया तो जाता है सब में, लेकिन कहा जा रहा है कि अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अधिक किस में पाया जाता है। तो भैया ऑप्शन है पुरुषों में, स्त्रियों में, ए व बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्त्रियों में लज्जा, प्यार, ममता, दया आदि गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो भैया क्या वैयक्तिक भिन्नताओं को, वातावरण, लिंग भेद, वंशानुक्रम या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, वातावरण भी करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉटसन ने कहा था कि आप हमें कोई भी व्यक्ति दे दीजिए, कोई बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, चाहे जैसा बच्चा दे दीजिए उसको ऐसा माहौल दिया जाएगा। देखिए लिंग भेद भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी करता है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया भैया ये सभी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किसकी लिखावट, स्मरण शक्ति व भाषा अच्छी होती है। स्त्रियों की, पुरुषों की, ए व बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने मोस्टली देखा होगा जो लिखावट होती है सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है किसकी भैया, लड़कियों की। ठीक है, लड़कियों की लिखावट पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और स्मरण शक्ति, भाषा भी उनकी अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं बाल्यावस्था में इनका भाषा विकास जल्दी होता है लड़कियों का। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्त्रियों की हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर है, बालकों के परिवारों में डॉट डॉट करके उनके विचारों, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न करती हैं क्या, सामाजिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बालकों के परिवारों में, ठीक है, सामाजिक दशाएं व आर्थिक दशाएं उनके विचारों, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न करती हैं। देखिए होता क्या भाई, जो सामाजिक दशाएं होंगी, जैसे माहौल में होगा बच्चा वैसे जो है कि बनेगा, अच्छा या बुरा। और कहीं ना कहीं जो ये आर्थिक दशाएं हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, इससे भी बच्चे के विचार, दृष्टिकोण और आवश्यकताएँ जो है कि उत्पन्न होती हैं। अगला है, गृह कार्य देते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आपको मोस्टली ध्यान देना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ये इस टाइप के ही प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं। गृह कार्य देते समय ध्यान रखा जाना चाहिए बालिकाओं की योग्यताओं का। ठीक, तो यहाँ पर बालकों की क्षमता का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बता दें यहाँ पर दोनों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बालकों की योग्यताओं का, ठीक है, यहाँ पर एक जैसे सभी को गृह कार्ड नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए और उनकी क्षमता क्या है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से सही है दोनों का, ठीक है। अगला है किस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारणी, प्रक्षेपण विधियों द्वारा वैयक्तिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन है व्यक्तिगत परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निर्धारण परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो सही जवाब है भैया व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद किए हैं? तो भैया क्या कहा जा रहा है यहाँ आपका जा रहा है मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद बताए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है टर्मन, वर्नन, थॉर्नडाइक या फिर जंग। तो भैया यहाँ पर वर्णन ने जो है कि क्या है शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद बताए हैं, ठीक है। अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। निश्चित ही आप लोग इसका उत्तर गलत देंगे अगर आप कमेंट करें तो, अभी बिना पूरा वीडियो मतलब ये प्रश्न का उत्तर देखें, ठीक है। चलिए ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो इसका सही जवाब है भाई 20, ठीक है, 20 होना चाहिए। जनरली आप देखते क्या हैं 130 का रेशियो रहता है, यानी एक टीचर और 30 बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग 30 को ही टिक करते, ठीक है, लेकिन सही जवाब क्या है कि 120 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाई 1:30 रहेगा, यानी एक शिक्षक पे 30 बच्चे रहेंगे तो शिक्षक कम लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक से काम चल जाएगा, लेकिन जब इसे आप 20 में डिवाइड कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा 3 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ जाएगी, 100 बच्चों पर 5 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो 120 रेशो लिया जाएगा तो यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता अधिक हो जाएगी। अगला है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर भैया कोहलर के अकॉर्डिंग जो सही है वो है संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है। तो सही जवाब यही है। अगला है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो सही जवाब है सामान्य और विशिष्ट। यहाँ पे क्या भी है कि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। 25 नंबर है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, गणना दोष, पठन दोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली सभी लोगों को पता है भाई कि गणित संबंधी जो दोष होता है उसे गणना दोष कहते हैं और इसे ही अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका 26 नंबर अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्या है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत? तो भैया ऑप्शन है आपके सामने, क्या है भैया ये हम्सबर्ग, स्किनर, मैस्लो, विक्टर ब्रूम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया था, ठीक है। 27 नंबर है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका भैया, देखिए क्या है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर स्थानांतरण का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो यहाँ पर आपको बता दें जो थॉर्नडाइक महोदय ने नियम बताए हैं, ठीक है, अधिगम के प्राथमिक नियम बताए हैं। तो अधिगम के देखिए अधिगम के अगर हम कुल नियम की बात करें तो अधिगम के नियम बताए 8 थॉर्नडाइक ने, जिसमें से 3 हैं प्राथमिक और 5 हैं मतलब गौण नियम, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक के नियम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर साहचर स्थानांतरण का नियम प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता, तो यही यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो सही जवाब है मूर्त संक्रिया अवस्था। देखिए
अब यहाँ पर हम बात करें भाई जीन पियाजे की, तो मोस्टली जीन पियाजे से प्रश्न ज़रूर आते हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, इन्हीं में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 29 नंबर, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जुड़े हैं, ठीक है। तो भाषा विकास बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने पावलोव, बिने, चोम्स्की, मैस्लो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भाई चोम्स्की भाषा विकास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला 30 नंबर है आज प्रश्न आपका, बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है टर्मन, एडलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टर्मन, ठीक है। टर्मन ने ही कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको बता दें कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। तो अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो CK's Academy सर्च करिएगा। कहाँ भैया? सर्च करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। वहाँ से इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए।